बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब काफी टाइम से नाक बंद रहती है, नाक से सांस नहीं आती, मुंह से सांस लेनी पड़ती है और स्मेल जैसे गायब भी हो चुकी है। ये सिम्टम्स ज्यादातर नेजल पॉलिप की तरफ इशारा करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे पेज पे। आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेजल पॉलिप्स क्या होते हैं। नाक और साइनस की इन्फ्लामेशन की वजह से नाक में नेजल पैसेज में एक सॉफ्ट सा मांस का टुकड़ा बन जाता है जो मोस्टली अधिकतर पेनलेस होता है। इसी को हम नेजल पॉलिप बोलते हैं। ये किसी तरह का कैंसर नहीं होता है, पर धीरे धीरे ग्रोथ करके साइज में बड़ा होकर नाक का जो एयर फ्लो होता है उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। अब बात करते हैं कि पॉलिप बनता कैसे है। अगर आपको लंबे समय से साइनस या नेजल का इन्फेक्शन रहता है, डस्ट से, पॉल्यूशन से या किसी भी चीज से आपको एलर्जी रहती है या लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ एज्मा है यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में पॉलिप का बनने का चांसेस बढ़ जाता है। इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर है यानी कि इम्यूनिटी काफी वीक रहती है, तो दरअसल होता क्या है कि जो नाक की म्यूकोजल लेयर होती है वो स्वेल्ट अप हो जाती है और धीरे धीरे एक सॉफ्ट से मांस के टुकड़े का यानी कि पॉलिप का रूप ले लेती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं और बहुत ही खास भी होते हैं। जो नाक है, नाक हमेशा बंद रहती है और कॉमन मेडिकेशन के साथ, कॉमन ट्रीटमेंट के साथ ये नाक बंद में आराम बिल्कुल नहीं मिलता। स्मेल और टेस्ट ना के बराबर हो जाता है। एंड थर्ड वन इज पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि मरीज को ऐसा लगता है कि गले में अंदर की तरफ कुछ गिर रहा है। फेस पे या हेड पे एक हैवीनेस रहती है, एक दर्द हमेशा रहता है। यही पॉलिप्स अगर बड़े हो जाएं तो पेशेंट को, मरीज को ऐसा लगता है कि नाक में कुछ फंस गया है, कुछ लटक सा रहा है। आइए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयां अवेलेबल है जो नेजल पॉलिप में बहुत यूजफुल है। तो पहली रेमेडी है ट्यूक्रियम मैरम वेरम। ये मेडिसिन पॉलिप्स के साइज को रिड्यूस करने में बहुत यूजफुल रेमेडी है। सेकंड मेडिसिन है सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम, थर्ड है कैलकेरिया कार्प एंड फोर्थ रेमेडी है लैम्ना माइनर। और एक बात हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो प्रॉपर केस स्टडी करने के बाद, प्रॉपर सिम्टम्स को नोट करने के बाद ही दी जाती है। तो अगर आप भी कोई होम्योपैथिक रेमेडी लेने के बारे में सोच रहे हैं या ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपने होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर सलाह लें। एंड आप घर बैठे फ्री डिलीवरी के साथ होम्योपैथिक रेमेडीज मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे आप मेरी पेज के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।